में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भुक्तं चेति कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अगर आज हमने किसी गरीब को सताया है तो आगे चल करके कोई ना कोई हमें भी सताएगा। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो फसल काटेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे, अगर आज किसी को हमने कुछ दान कर दिया तो आगे चल करके वही दान हमें 10 गुना होकर के मिल जाएगा। अगर आज आपने कोई पाप कर दिया तो कल्पकोटि शतैरपि, चाहे आप करोड़ों जन्म क्यों ना ले लें, जब तक उस कर्म का फल नहीं भोग लोगे, जब तक वो कर्म समाप्त नहीं हो सकता है। सदन कसाई की कथा को आपने बहुत श्रवण की होगी। सदन कसाई के साथ क्या हुआ? बोले था तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा ज्ञानी, पर लेकिन आगे चलकर भी उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा। सदन कसाई पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। और कैसे ब्राह्मण हैं? बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं। प्रातः काल की बेला में जाते हैं और नदी में स्नान करते हैं, वहीं पर तपस्या करने लग जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के तदुपरांत भगवान का जाप करने लगे, तप करने लगे। अब जब कोई जाप करता है तो मौन होकर के जाप करना चाहिए। मौन होकर के जाप कर रहे थे तो सामने से क्या देखते हैं कि एक गैया दौड़ी दौड़ी जा रही है, आंखों के सामने से निकल गई, लेकिन उसके पीछे एक कसाई हसिया लेकर के दौड़ लगा रहा है गाय को मारने के लिए। और गाय तो निकल गई, लेकिन कसाई ने आकर के पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा क्या? अब पंडित जी बोल तो सत्य नहीं है, क्योंकि मौन अवस्था में रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तो गैया की तरफ इशारा कर दिया। बोले गैया को जाते हुए देखा है और इस तरफ गैया गई है, मौन अवस्था में ही। और कसाई समझ गया इशारे को और जाकर के गैया को पकड़ लिया। गैया को पकड़ा है और उसकी हत्या कर दी, वध कर दिया। अब लेकिन पंडित जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं? बोले मैंने तो सत्य बोल दिया, मैंने कोई पाप ही नहीं किया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता मेरे एक सत्य बोलने से एक गौ की हत्या हो गई, गाय का वध हो गया। कोई बात नहीं है, शास्त्रों का नियम है, जो करोगे सो भोगोगे। आगे चल करके उसी ब्राह्मण का जन्म एक कसाई के यहाँ पर हुआ, और जिनका नाम है सदन कसाई। पूर्व जन्म में भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की, इस जन्म में भगवान के परम लाडले भक्त हैं सदन कसाई। कसाई के घर में जन्म मिला है तो मांस का व्यापार भी करना पड़ता है। और देखो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं तो कसाई, मदिरा भी बेचते हैं, मांस भी बेचते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं है। बोले वो कैसे? अगर कोई मांस खरीदने के लिए आता है, बोलता है कि मुझे 5 किलो मांस चाहिए, तो शालिग्राम की छोटी सी पटिया है, उसी पटिया को पट्टा बना करके रख देते हैं। वही पटिया शालिग्राम की 5 किलो की हो जाती है। कोई कहे कि मुझे 1 किलो मांस चाहिए, तो उसी पटिया को रख देंगे और वही पटिया 1 किलो की हो जाती है। भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ की यात्रा पर निकल पड़े।
जगन्नाथ की यात्रा करने जब चले तो एक नगर में रात्रि हो गई। पहले तो यात्राएं पैदल पैदल ही की जाती थी, जहाँ पे रात्रि हो जाती थी वहीं पर रुक जाया करते थे। तो एक नगर में गए कि अब तो रात्रि हो गई है, कहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए। तो एक घर देखा, बोले यहाँ ठीक रहेगा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक स्त्री निकल करके आई। सदन का सही बोले, बहन मुझे रात के लिए विश्राम के लिए कोई जगह मिल जाएगी आपके घर में? सुबह में जगन्नाथ की यात्रा पर चला जाऊंगा। स्त्री बोली ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। घर में जगह दे दी, प्रेम से भोजन कराया। बोले यहाँ पर आप आराम कर लीजिए। बोले ठीक है। सदन का सही जब आराम करने लगे तो उस स्त्री के मन में काम वासना जागृत हुई। उसके पास में पहुंची, स्त्री कहने लगी, हे सदन कसाई, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। सदन कसाई कहने लगे, बहन मैंने तो तुम्हें अपना बहन माना है और मैं तो भगवान की यात्रा पर जा रहा हूँ, और तुम ये अनुचित कार्य करने के लिए कह रही हो, मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? सदन कसाई कहने लगे, अरे बहन तेरा पति भी तो है, उससे जाकर के कहो जो भी कामना है वो पूर्ण करेंगे, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। स्त्री ने सोचा मुझे ऐसा लगता है सदन कसाई को मेरे पति का डर लग रहा है, पति का वह है। एक हंसिया लिया और जाकर के अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया, हत्या कर दी। खून से लगा हुआ हंसिया लेकर के सदन कसाई के पास में पहुंची है। देखो सदन कसाई, तुम्हें मेरे पति से भय था, मैंने उसको मार डाला, अब तो ठीक है, अब तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे। अब बेचारी सदन कसाई ने देखा, अरे इसने तो अपने पति को ही वध कर दिया। डर गए, बोले बहन तूने ये क्या कर दिया? मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा और मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। तू तो बहुत दुष्टनी है, पापिनी है। अब स्त्री ने सोचा पति तो गया हाथ से और ये भी पति बनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बोले दरवाजा खोल दिया और बाहर जाकर के हल्ला करने लगी, अरे देखो, अरे कोई यहाँ करके तो देखो। यात्रा पर जा रहा था, घर में जगह मांगी तो मैंने दे दी, मेरे साथ गलत कर्म करने की कोशिश की, पति ने आकर के बचाए तो पति को मार दिया। ये देखो हंसिया, ये देखो तलवार, खून से लथपथ है। अब बेचारी जनता क्या करे? स्त्री की बात पर विश्वास करना पड़ा। बोले सदन कैसे क्या किया जाए तुम्हारे साथ में? सदन कसाई कहने लगे, अरे भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। अब खून से लथपथ, हंसियां भी है, तलवार है, पति भी मरा पड़ा, कौन की बात पर विश्वास करें? अब पंचों ने फैसला किया, बोले सदन कसाई के दोनों हाथों को काट डालो। जनता ने फैसला सुनाया, सदन कसाई के दोनों हाथों को काट दिया गया। अब बेचारा सदन कसाई ने देखा है तो हाथों से खून की धार बहने लगी। बोले अब रुकने में कोई भी फायदा नहीं है, यात्रा पर चल दिए। अब यात्रा पर चले हैं, रात्रि में ही सुबह भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर पहुंचे हैं। हाथ दोनों हैने बेचारे थक गए। मंदिर की चढ़ाई पर जब चढ़ने लगे तो अचानक से पटक लग गई। बेचारे थके हारे, रात्रि में विश्राम नहीं कर पाए। बोले अब क्या हो? अब जब पटक लग गई तो दोनों हाथों के बिना सहारे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। हाथ है नहीं बेचारे सदन कसाई के, बेचारा पड़ा है धरती पर। बोले हे प्रभु जी, मेरे साथ कैसा अन्याय कर रहे हो? मैंने तो आपके अपने जीवन में इतनी भक्ति की है, लेकिन आज देखो मेरे दोनों हाथ नहीं है, मुझे पटक लग गई तो मुझे कोई उठाने के लायक नहीं बचा है। यहाँ पर कौन उठाएगा करके आंखों से आंसू निकल आए। हे गोविंद, हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप यहीं पर आकर के मुझे दर्शन दो। सदन कसाई बेचारा रोने लग रहा है, आंसू बंद नहीं हो रहे।
भगवान को दया आ गई और आकर के वहीं पर प्रकट हो गए और अपने हाथों से सदन कसाई को खड़ा किया है। सदन कसाई ने देखा गोविंद तो आ गए, स्तुति की है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा, शक्ति के द्वारा उसके दोनों हाथों को ठीक कर दिया। सदन कसाई ने हाथ जोड़ करके एक बात कही, प्रभु एक बात आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया है, लेकिन ये किस कर्मों के द्वारा ये मेरे दोनों हाथ काटे गए। भगवान कहने लगे, सदन कसाई तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, तो बहुत बड़ा जितेंद्रिय सत्यवादी बनता था। तेरे एक सत्य बोलने के कारण एक गौ की हत्या हुई थी। अब जो गौ थी पूर्व जन्म में, वो इस जन्म में स्त्री बन करके आई, और जो कसाई थी जिसने गैया की हत्या की थी, वो इस जन्म में उस स्त्री का पति बन करके आया। और तुमने जो हाथ का इशारा किया था कि इधर गैया गई हुई है, आप सदन कसाई बन करके आए हो। पूर्व जन्म में कसाई ने गैया को मारा, तो इस जन्म में स्त्री ने अपने पति को मार दिया। और जो तुमने हाथ का इशारा कर करके जो गलत काम कर दिया था कि गैया इधर गई है, इसके हाथ का इशारा करने से गौ की हत्या हुई तुम्हारी, इसलिए वो दोनों हाथ काटे गए। भगवान कहने लगे, जो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, घर से लड़कर के आया। अब जब अपनी कंपनी में जब आया तो एक मजदूर के ऊपर उसने हाथ छोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया बिना बात के। अब बेटा मजदूर तो कुछ कह नहीं सकता है, बोले हमारा मालिक है। बेचारा मजदूर अपने घर गया और जाकर के, किसी ने कोई भी बात नहीं है, और जाकर के अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा है। अब पत्नी अपने पति से कुछ नहीं कह सकती, बोले पति देव है, पति परमेश्वर होता है। तो घर में अंदर गई और जाकर के अपने बड़े पुत्र को जोर से थप्पड़ मारा है। अब इसका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन माँ है, बोले क्या करूं। अंदर गया है, जाकर के छोटे भाई को बहुत तेज थप्पड़ मारा है। छोटा भाई क्या करे, बोले सबसे छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बाहर गया, जाकर के देखा कि एक कुत्ता, एक श्वान, जाकर के उस छोटे बच्चे ने बहुत तेज उस कुत्ते में लात मारी है। अब कुत्ते को जब जब लात लगी है तो दौड़ करके गया है, उसके सामने वही बिजनेसमैन, वही मालिक आ गया और जाकर के उस कुत्ते ने उस बिजनेसमैन को काट लिया। जैसे बिजनेसमैन ने वो लड़ी प्रारंभ की थी, मजदूर को थप्पड़ मारा था, उसी बिजनेसमैन को आकर के कुत्ते ने काट लिया। जैसा किया बढ़ने लगा, मालिक ने मजदूर को थप्पड़ मारा, मजदूर ने अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी ने बड़े बेटे को, बड़े बेटे ने जाकर के छोटे बेटे को मार दिया। छोटे बेटे ने जाकर के कुत्ते को जब मारा है तो कुत्ते ने आकर के वापस लौट करके उसी बिजनेसमैन को खा लिया। तो जैसा हम करेंगे वैसा तो हमें फल भोगना पड़ेगा, यही भगवान कहते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। बोले जैसा करोगे वैसा ही फल भोगोगे। और इधर